बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद आज उन्हें जो है वो एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां से 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी मिल गई। इब्तिदा में नैब ने जो है वो 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे मुस्तरद करते हुए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि 24 घंटे से वो कहीं नहीं गए और यहाँ तक कि वो वॉशरूम भी नहीं जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा हाल भी मकसूद चपरासी वाला ना हो, ये भी उनका कहना था। और साथ साथ अल कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो इस वक्त इमरान खान को 8 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो उनको हवाले कर दिया गया है, 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पे नैब के। इसके अलावा नाजरीन, जो एक दूसरा तोशाखाना केस जो चल रहा था और बड़ी डेवलपमेंट्स दोनों हुई कि एक ही दिन में जो है वो एक तरफ तो 8 दिन का रिमांड दे दिया गया, दूसरी जानिब तोशाखाना केस में जो चार्जेस हैं वो फ्रेम कर दिए गए, यानी जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई। इमरान खान ने टोटली इस फ़र्द जुर्म यानी सेहत जुर्म से इनकार किया, यहाँ तक कि जो पेपर्स होते हैं चार्ज फ्रेमिंग के, फ्रेम ऑफ चार्ज के, उसे भी दस्तखत करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये डेवलपमेंट हुई। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मुल्क भर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पे मुजाहरे, एहतजाज, पुरतशद्दुद वाक़यात, इनका सिलसिला जारी रहा। यहाँ तक कि KPK इस्लामाबाद और पंजाब में जो है वो फ़ौज से मदद मांग ली गई। फ़ौज को आर्टिकल 245 के तहत जो है वो तलब कर लिया गया ताकि जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो अहम सरकारी इमारत हैं, उनका बचाव किया जा सके। दूसरी जानब ISPR की जानिब से रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया और ये कहा गया कि जो 9 मई का दिन है, इसे स्याह तारीख में स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। जिस तरीके से यानी 75 साल में जो काम दुश्मन ना कर पाया, वो काम एक सियासी जमात ने इक़्तिदार की खातिर कर दिया, ये कहना था। यानी ये एलामिया जारी किया गया है ISPR की जानिब से और इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि फ़ौज के संजीदा रिस्पॉन्स ने जो है वो अज़ाइम को यानी कामयाब नहीं होने दिया। अदरवाइज़ कोशिश ये की जा रही थी कि फ़ौज की जानिब से फ़ौरी रिस्पॉन्स आता और फिर मामलात और बढ़ते। यानी कल से जो हम चीज़ें देख रहे थे सोशल मीडिया पे जो है वो हमें नज़र आई, GHQ और कोर कमांडर हाउस और तमाम जगहों पे जहाँ पे उनका घेराव किया गया, उसके बाद उसमें घुस के उनको आग भी लगाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें यह भी कहना है कि हो सकता है कि उनके लोग इसमें शरीक ना हो या ये ऐसे लोग हों जो कि उनका भेस बदल के और उनकी तरफ से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा इसमें कुछ तो ये भी है कि जी जनरल पब्लिक है, तमाम लोग PTI के कारकुनान नहीं हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन PTI का कारकुन है। जनरल पब्लिक अपने जज्बात का इजहार किस तरह कर रही है, इस किस्म की बातें की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें यह भी हुआ है कि जी असद उमर को गिरफ़्तार किया गया और ये ATC की उनको जो है ना उन पर दफ़ात लगाई गई हैं और उनको गिरफ़्तार करके नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। साथ साथ मज़ीद और भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, उनको भी जो है उनके घर पे भी छापा मारा गया है। इसके अलावा हलीम आदिल शेख के घर पे छापा मारा गया है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए। लेकिन इसमें कामयाबी कम हुई है, इसलिए कि ज़्यादातर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने घरों पे मौजूद नहीं रहे हैं। आज मिलीनियम, अगर हम कराची की बात करें तो मिलीनियम चौक जो है वहाँ पे आज मुजाहरा किया गया। 2 बजे का टाइम दिया गया था मुजाहरा करने के लिए और उसके बाद वहाँ पे शेलिंग भी की गई। पुरतशद्दुद वाक़यात जो है ना वो हमें देखने को मिले। शहर में कुछ जगहों पर जो है वो एहतजाज या मज़ाहमत देखने में आई है, लेकिन ट्रैफिक को हुकूमत ने बहाल रखा और ट्रैफिक की रवानी को मुतासर नहीं होने दिया। बहरहाल नाज़रीन, इसी पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तर्जुमान हैं ये आसिफ जरदारी साहब के हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि बिलावल जरदारी साहब के तर्जुमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार बदर साहब। इन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार बदर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जी जी जी, जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिरदौस भाई खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला सर।
जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सबसे पहले आप की तरफ आना चाहूँगा। जो कुछ होता रहा, पहले तो मुझे बताइएगा कि आप लोग जो हैं, आपके भी घर पे छापा पड़ा है या आप अपने घर पे मौजूद हैं या किसी गैर मालूम मकाम पे हैं? नहीं, देखिए, ये तो सबको वाज़ेह तौर पे पहले भी पता था, पिछली दफा भी हो चुका है। जिस आदमी को अपने आप को अरेस्ट करवाने का शौक हो वो अपने घर पे बैठा रहे। हमने तो ये फैसला किया है, जब भी है हमने अपने आप को पकड़वाना नहीं है। अच्छा, हमारी आपने पूरी नहीं कोशिश होगी कि हम बाहर रहें और मूवमेंट को डायरेक्शन देते रहें। अच्छा, लीडरलेस नहीं छोड़ेंगे हम मूवमेंट को। सही बात है। ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जो क़यादत है, जो रहनुमा है, वो जब तक बाहर रहेंगे वो मूवमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर अगर तमाम क़यादत ही जो है ना वो असीर हो जाएगी तो फिर कैसे मूवमेंट चलाई जाएगी। तो लेकिन सर, आपके घर पे छापा तो नहीं पड़ा मेरे ख्याल में? अगर घर पे आप नहीं भी थे तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पुलिस आई हो? मुझे वो अरेस्ट करते हुए घबराते हैं। उन्हें डर है कि मैं, क्योंकि इतना बीमार रहता हूँ आजकल भी, अभी भी, कि कहीं मुझे उठाएं और कहीं मैं उसके कहीं मर ना जाऊं। तो इसलिए वो मेरी तरफ जरा कम नजर डालते हैं। सर, असल में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत हैं, बहुत सारी बातें आप कह जाते हैं जिसकी वजह से इसीलिए डरते भी हैं और सच बात भी कह देता हूँ। बात तो सच यही है, वरना ठीक है ना। कोई इसमें पकड़े जाना या ये लिस्ट में नाम होना कोई इज्जत की बात नहीं है। हक बात कहना जो है वो इज्जत की बात है। अच्छा, तो सर वैसे कोई मुनज़्ज़म क्रैकडाउन किया जा रहा है या बस रैंडमली जो भी मुजाहिरों में नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब, ये सवाल इस वक्त जो कुछ हो चुका है उसके बाद तो ये सवाल बनता ही नहीं है सर। लेकिन जब इंसाफ हाउस के ऊपर खारदार तारें लगा दी जाए, तालाबंदी कर दी जाए, तो ये किस वजह से की जा रही है? कि कौन सा इलेक्शन कमीशन ने हमारा एज अ पार्टी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है? क्या किया है? लेकिन सर, कल जो नाखुशगवार वाकयात हुए जिसमें खासतौर से अस्करी इदारों के हेडक्वार्टर्स और कोर कमांडर हाउसेज, वहाँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे या आपकी झंडे उठाए हुए या आपकी आर्मी के भेस में कोई और लोग थे? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि मेरा लीडर और जहाँ तक हम लोगों का ताल्लुक है, आप सब मुझे तो कम से कम 27 साल से देख रहे हैं। हमने कराची शहर के अंदर हमारे ऊपर बहुत कुछ हुआ। हमने कभी इस बात की तरकीब नहीं दी थी कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करें या तशद्दुद की सियासत करें। हम एहतजाज को अपना हक समझते हैं। जमहूरियत में एहतजाज है। हम जो है इस एहतजाज को जो है वो लाजिम और मलजूम समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, देखिए, खान साहब की तरफ से कहा गया कि श्रीलंका को ना भूलें, ये मुल्क श्रीलंका बनते देर नहीं लगेगी। श्रीलंका में क्या हुआ था सर? पुरअमन एहतजाज तो नहीं था। और जिस तरीके से आवाम ने जिन ताकत के कॉरिडोर्स में आवाम गई थी, तो इशारा तो उसी तरफ था ना कि लोग जो हैं वो गवर्नर हाउस इवेंचुअली जो है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि अवाम की राय को देनी चाहिए अफजलियत। इसीलिए हमारे हर एक्शन में हम यही कहते हैं कि इलेक्शन और जमहूर की राय जो है वो वाहिद हल है मामलात का, इनका जो करंट सिचुएशन है। और जो जमातें जमहूरियत पे यकीन रखती हैं उनको जमहूर से राय लेने पे कभी भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पार्टियां इसके और आइन के खिलाफ चली जाएं, तो इसके माने मुल्क के अंदर जब कोई आइन नहीं रहे तो मुल्क में जंगल का कानून हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये चीजें जो है, ये अच्छी चीजें किसी भी जमहूरियत, किसी भी स्टेट के लिए these are not pleasant things। लेकिन ये तो हाई कोर्ट ने अगर एक गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी है तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता ना फिर सर? उसको तो अब गैर कानूनी नहीं कह सकते आप। नहीं, देखिए, ये हाई कोर्ट ने 2 काम किए। उसने कहा जो तरीकेकार कानून का था उसके अंदर वारंट किसी ने साइन किया, वारंट साइन उधर जाना है। वारंट जो है वो
किसी ना किसी के जो है साइन से निकला। जरा देखे तो किसके साइन से निकला है, देखा है आपने? जी सर, यकुम का है ना सर वारंट, यकुम भाई। और किसने साइन किया है? किसी जज ने किया है? नहीं, चेयरमैन नैब की तरफ से। हाँ, उसको उन्हीं ने स्टेटस दे दिया है एक हाई कोर्ट जज का, जिसे कि नैब के कानून कहता है। बात ये है, जब आप सही मानों में कानून की, वो जनरल साहब को कितना कानून पता है। सर लेकिन गिरफ्तारियां तो पहले भी चेयरमैन नैब की मंजूरी से ही होती रही हैं सर, गिरफ्तारियां नैब के नहीं, कानून। मैंने सर पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनका तरीकेकार देखा है? कोई एक गिरफ्तारी बता दीजिए जो अदालत में से हुई हो, जबकि बेल ली हुई हो। सर शर्जील इनाम मेमन को मुझे याद पड़ता है जब गिरफ्तार किया था तो अदालत के इहाते से ही गिरफ्तार किया था वो। बेल लेने पहुंचे थे, बेल नहीं मिली थी, तो फिर इहाते से गिरफ्तार होते हैं सर मुल्जिमान। देखिए बाद में बाहर अंदर नहीं सर, अंदर नहीं, हाई कोर्ट के इहाते से मुल्जिमान फरार भी होते हैं और गिरफ्तार भी होते हैं। शर्जील इनाम मेमन जो है, उनसे क्या और इमरान खान का क्या कंपैरिजन? मैं आपसे पूछा तो मैंने आपको कोर्ट की एक मिसाल दे दी। करने हैं तो कर लीजिए। अगर इस मुल्क में आप रूल ऑफ लॉ समझते हैं तो डॉक्टर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। फिर है, फिर इसमें फिर अरशद शरीफ भी होते हैं, आपका नाम भी आ जाएगा किसी दिन, डॉक्टर बुलंद साहब का भी, आपके साथ भी अरशद शरीफ हो जाएगा। करते रहिए आप। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में सर, ये अगर इस तरह लिखी होगी तो इस तरह आ जाएगी सर, इसमें तो कोई कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया का कानून है। आज खामोश रहोगे, कल तुम्हारे साथ यही होगा। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करोगे तो कल तुम्हारे साथ यकीनी यही होगा। जब तक यूरोप में यही होता रहा है, माजी में देखते रहे, फलस्तीन में यही हुआ, हम यही समझते रहे कि कुछ नहीं होगा, कश्मीर में यही हुआ, ये हिंदुस्तान में यही होता है। ये नहीं है जब भी जुल्म और जबर के ऊपर खामोश बैठोगे, कल वही जुल्म और जबर तुम्हारे घर होगा। और उस दिन तुम कहोगे कि काश मैं उस वक्त खड़ा हो गया होता जब पहला जुल्म और जबर हुआ था माशरे में। ठीक, फिर तो साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। सर तबाह होता जा रहा है, ये माशरा तबाह होता जाता है। सर आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सर मुझे एक और चैनल पे लेना है, आप मुझे फारिग कीजिएगा तो मैं उसको। सर 2 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे, मैं जरा जुल्फिकार बदर साहब से इस पे एक कमेंट्स ले लूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। जुल्फिकार बदर साहब क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, यानी जिन चीज़ों को आपकी पार्टी कंडेम करती रही है या हुकूमत जिनको कहती रही है कि जी ये नैब इंतकामी इदारा नहीं होना चाहिए, सियासी इंतकाम का इदारा, आप लोगों ने लॉज बनाए कि जी गिरफ्तारियां ना हो नैब के तहत, नैब के कवानीन को आसान किया जाए ताकि लोगों को अपने डिफेंस का मौका मिले। लेकिन सर जो कुछ हुआ इसमें आप समझते हैं क्या फ़र्क रहा? जब पहले आप लोगों को शिकायतें थी, नैब के ज़रिए आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, आज आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप इस बात पे यकीन रखती है कि यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो आके अपनी सफाई दें और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको पूरा सफाई का मौका मिलना चाहिए। अब ये तो एक चीज है जो पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप, जो उनके साथ जबर या जुल्म होता रहा, तो वो अब कभी ख्वाहिश नहीं करती कि किसी के साथ जुल्म या जबर हो या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। इसी तरह जमहूरियत और सियासी जो राइट है लोगों का कि जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्चेस, एहतजाज आप करें, बट उसके अंदर सरकारी इमलाक और पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। सरकारी इमलाक और दहशतगर्दी का मामला नहीं करना चाहिए। आप देखें कि ये सारा खान साहब के साथ जो भी मामला हुआ, नैब एक कानूनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, जिसने सेक्शन 19 के तहत खान साहब को कई दफा बुलाया, बट खान साहब नहीं आए तो उन्होंने सेक्शन 24 के तहत खान साहब को फिर पुलिस को बोला, पुलिस ने आगे सिक्योरिटी एजेंसीज को बोला, रेंजर की हेल्प दी, गिरफ्तार किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की थी, उन्होंने कहा खान साहब की गिरफ्तारी पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है तरीकाकार पे। तरीकाकार भी नोटिस और वो सारी चीजों पे नहीं था, उनको जो थोड़ा सा कंसर्न था कि अदालत के खाते में से लेके गए और उनका अभी कार्रवाई चल रही थी। अगर खान साहब की इस केस में पहले से बेल हुई होती और उनको गिरफ्तार किया होता
गिरफ्तार किया जाता तो हम खुद इस बात को कंडेम करते। लेकिन इस केस में तो खान साहब की बेल ही नहीं थी। इस केस में तो कोई ऐसा मैटर ही नहीं था। खान साहब को नैप ने पकड़ा, नैप को बहुत सारे सर वो तो वारंट ही बाद में दिए गए, पहले तो गिरफ्तार किया गया और खान साहब तो पहले ही अपने बयान में कह चुके थे जब वो जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो 2 घंटे पहले जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लाने की जरूरत नहीं है, ये इस्लामाबाद को आप इंगेज ना करें, बहुत ज्यादा पैसे ना खर्च करें, मुझे 2 आदमी भी अगर आएंगे और वो मुझे वारंट गिरफ्तारी देंगे और वो वारंट सही होगा तो मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा या नैब के हवाले कर दूंगा, उसके लिए इतनी बड़ी फोर्स ना लगाएं। और मज़ाहमत भी कोई नहीं हुई सर। आप अगर आपने देखा हो माजी में जिस तरीके से खान साहब के लिए मज़ाहमत होती रही, आप लोग नाकाम रहे, यानी गवर्नमेंट नाकाम रही खान साहब को गिरफ्तार करने में, कल कोई मज़ाहमत नहीं नजर आई। खान साहब की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, एक तरफ रेंजर्स जो हैं वो खिड़कियां तोड़ रहे थे, वो तो बड़े अपने इत्मीनान से अपने चेहरे पे हाथ रख के इस तरह बैठे हुए थे। ही वॉज काम एंड वेरी मच सेटिस्फाइड, मतलब ही वॉज नॉट रनिंग अवे, कोई ऐसा भाग नहीं रहे थे, कुछ नहीं, बड़े आराम से बैठे रहे। लोग आके गिरफ्तार इसी तरह देखिए, इसी तरह अगर खान साहब आप गिरफ्तार हो गए हैं तो उनको चाहिए बड़े इत्मीनान से और तहम्मुल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी ये मुश्किल का वक्त काटा है। खान साहब भी इत्मीनान से, तसल्ली से, इन्वेस्टिगेशन, उनका फिजिकल रिमांड हो गया 8 दिन का, वो अपना वहां पे उनको इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसको ज्वाइन करें और उसके अंदर अपनी बेगुनाही के सबूत दें कि उन्होंने ये जो वजीर आजम बनने के बाद अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर 5 अरब है, 7 अरब है या 60 अरब है, जो भी अमाउंट है, उसका जस्टिफिकेशन दें, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें कि वो कैसे मिले, कहां से पैसे आए। कि खान साहब का वजीर आजम बनने से पहले तो एक दिन का भी कोई नौकरी का या कारोबार का तजर्बा नहीं था, कोई कारोबार उन्होंने जिंदगी में नहीं किया। अलीम खान और जहांगीर तरीन उनको पालते रहे, और फिर आप एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज के अंदर आप देखें ना, एहतजाज के अंदर एक मैं आपको बात, एहतजाज के अंदर देखें कि उनकी पार्टी के लीडर्स ने इंस्टिगेट करके, प्रोवोक करके पूरे पाकिस्तान के अंदर सरकारी इमारतों को, अमलाक को, इवन लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउसेज और फौज के बहुत सारे इदारों को नुकसान पहुंचाया। जो ये वो कोर कमांडर हाउस है जो 1943 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने खरीदा, और ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी की लेगेसी थी जो इन्होंने आग लगा के तबाह कर दिया और वहां से चीजें चोरी कर दी। तो इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करके एक मामला बताया कि ये सिर्फ सियासी और पुरअमन एहतजाज नहीं, ये दहशत गर्दों की जमात है, इन्होंने दहशत गर्दी की है और फिर चोरी, चकारी और डकैती की है। तो लेकिन अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, आज जो आपकी लीडरशिप की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था जी पीपल्स पार्टी को कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। बीबी शहीद का जिस दिन उनको असैसिनेट किया गया, उस दिन जिस तरीके से पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, किसी सियासी जमात ने उसको कंडेम नहीं किया। लोगों के जज्बात थे, वो चीज़ें हुई, हालांकि बड़े बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात भी थे, लोग जज्बात में थे, लेकिन आपको तो खुद समझना चाहिए कि इस किस्म के हालात में अवाम पे कंट्रोल नहीं रहता सियासी जमात का। आपकी भी क़यादत ने नहीं चाहा होगा कि इस किस्म से हो, लेकिन देखिए खुद देख ले। बात यह है कि अल्लाह ताला खान साहब को जिंदगी दे। खान साहब की भी अगर उस तरह की कोई असैसिनेशन हुई होती और इस तरह का वाकया होता तो हमने भी कंडेम नहीं करना था, एहसासात का समझ आदमी थी। लेकिन मामला बीबी शहीद का और खान साहब को कंपैरिजन करना ही नहीं बनता। बीबी एक इंटरनेशनल लीडर थी, उसको असैसिनेट किया गया, यहाँ पे खान साहब को सिर्फ गिरफ्तार किया गया। बीबी तो अभी अपना जो है अपनी सियासी कैरियर भी स्टार्ट नहीं किया था, तो उनको जेलों में डाला गया, उनके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया। अब खान साहब पहली दफा जिंदगी में जेल गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीबी शहीद से करे। हाँ, अगर सर दूसरी दफा गए, एक दफा पहले भी चंद दिन के लिए मुशर्रफ साहब की हुकूमत में जा चुके हैं जेल में। वो जो जाना था और आपका जाना था वो फर्क था। इस दफा ये करप्शन के उसके ऊपर गए, सियासी किसी उसके ऊपर नहीं गए। और खान साहब का जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं लोगों का कि लोगों को गम और गुस्सा होगा, मुझे बताएं, एक मिसाल दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने किसी फौजी को मारा हो, किसी सिपाही को मारा हो, किसी सरकारी इमलाक, किसी बिल्डिंग, किसी कोर कमांडर हाउस, किसी GHQ, ये इवन डिक्टेटरशिप के दौर में कभी पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई हरकत की हो, तो फिर आप बताएं कि ये फिर कंपैरिजन बनता है। शहीद बीबी
जब ठीक, 86 में आई है 10 अप्रैल 86 को, तब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने बीबी शहीद को रिसीव किया। उस टाइम पे चाहती तो गवर्नर हाउस, कोर कमांडर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सब पे कब्जा हो सकता था, लेकिन एक फूल की पत्ती भी नहीं टूटी, पुरअमन एहतजाज था। पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और वो पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं है, जलसे जुलूस पे यकीन रखती है। लेकिन ये जो काम लेकिन हुआ आप है, लोग आप कम से कम जुल्फिकार बदर साहब, आप लोगों को ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी, और वो ना सिर्फ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई, आपकी जानिब से भी कहा जा रहा था कि जी आसिफ जरदारी साहब को, अदी फरियाल तालपुर साहब को, सबको जो है वो जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाला गया, तो शायद अब ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है अब हो गई, खान साहब को भी जेल में डाल दिया गया। बात दुरुस्त है सर या गलत है? देखिए, ये जो है ना, ये क्या सराई है और ऐसे सुनी सुनाई बात है। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी हमें पकड़ के ज्यादती की है तो किसी और के साथ भी ज्यादती की जाए। खान साहब का कभी कहा तो यही जा रहा है, वैसे ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जी ये फरमाइश थी कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और दोनों जमातों की तरफ से। हम ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते। अगर खान साहब ने कोई काम नहीं किया तो उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने अल कादर ट्रस्ट के अंदर ये गपन किया है, गपला किया है और इतनी महंगी जमीन को हत्याया है और उसके ऊपर काबज हुए हैं, तो उसका खान साहब हिसाब दे। जुल्फिकार बदर साहब, लेकिन देखिए सोशल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया में जो बात की जा रही है कि पहली दफा कोई यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट बनाने पे किसी को करप्शन के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। कोई अपनी जाती घर या बंगला नहीं बनाया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, एक यूनिवर्सिटी बनाई आम लोगों के लिए, ट्रस्ट बनाया। इस तरह तो सर फिर शौकत खानम पे भी शायद बहुत सारे शौकत खानम अस्पताल पे भी केसेस बन जाए। ट्रस्ट बनाना कोई बुरी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, हॉस्पिटल बनाना कोई बुरी बात नहीं है। शौकत खानम बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन शौकत खानम में से ज़कात के पैसे निकाल के इन्वेस्ट करके खा गए, वो बुरा किया। अगर अल कादर ट्रस्ट बनाया, सर कम से कम आज मुल्क में कोई एक ऐसा कैंसर अस्पताल है तो सही जहां आपकी अपनी पार्टी के लोग भी जाते होंगे सर, मुस्लिम लीग नून वाले भी जाते हैं। मैंने खुद, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने कौन सा कहा है बुरा किया? बहुत अच्छा किया। पीपल्स पार्टी ने NICBD SUIT गैम्बेट इंस्टीट्यूट BCO हॉस्पिटल बनाए जहां पे कैंसर का फ्री इलाज होता है और वहां पे 1 रुपया नहीं लिया जाता। तो पंजाब में अगर खान साहब ने एक हॉस्पिटल बना दिए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके बरक्स अगर उसमें से पैसे निकाल के इन्वेस्ट करके खा गए हैं तो ये बुरा काम किया। चलिए सर आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। बात खत्म होने दे जुल्फिकार बदर साहब, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ जी कि अल कादर ट्रस्ट बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ट्रस्ट के अंदर जो एसेट्स और पैसों का आना है, जमीन का आना है, उसका हिसाब देना है। अगर हम दे सकते हैं, बाकी लोग दे सकते हैं, तो इस मुल्क के अंदर ताकतवर, कमजोर, अमीर और गरीब सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। इसी तरह इमरान खान को भी हिसाब देना चाहिए। ठीक, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर क्या कहेंगे सर? मतलब ये कह रहे हैं कि जी इस तरह, मतलब जिस तरीके से बाकी क़यादत भी गई और अब एक करप्शन केस है, इसको फेस करना चाहिए खान साहब को, और इसमें जो तफ्तीश हो रही है उसमें शामिल तफ्तीश होके अगर बेगुनाह है तो ठीक है, अपने आप को बेगुनाह साबित करें। क्या कहते हैं आप? जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ है। मेरा नाज़रीन एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार बदर साहब, और हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ़्तारी और उसके बाद 8 दिन का जो उनको रिमांड दिया गया उसके हवाले से। इसके अलावा जो मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ एहतजाज हुआ और उसके बाद फिर फ़ौज को तलब कर लिया गया। जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि पेशे के अतबार से वकालत के शोबे से वाबस्ता है, इसलिए हम जानना चाहेंगे। जुल्फ़िकार बदर साहब, मुझे बताइएगा सर कि नैब कवानीन में जो तरमीम की बात की गई, जिसे बड़े जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, सर अब जो कवानीन में तब्दीली की गई, क्या उससे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है? एक तो रिमांड के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, फिर सबसे बढ़ के बारे सबूत के हवाले से। अब तो बारे सबूत, ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज पे नहीं है बल्कि नैब के ऊपर है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो नैब में तरमीम की गई है इसका खान साहब को बिल्कुल फायदा होगा।
और खान साहब इन तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट सुन के कोई फैसला करता है और पुरानी जो नैब की स्टेटस है उसको बहाल कर देता है, तो उसका खान साहब को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस टाइम तो नैब ने बताना है, 12 सबूत देना है, और इसमें एक 14 दिन से ज्यादा का रिमांड भी नहीं है, वरना 90 दिन तक रिमांड जाना था। और खान साहब जब भी जुडिशियल होते हैं 14 दिन के बाद या जब भी, तो उसके अंदर ये कि फिर वो बेल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज 2 साल तक फिर बेल भी नहीं अप्लाई हो सकती थी, तो वो जेल में रहना पड़ता था। और फिर इसके अंदर बेनामी प्रॉपर्टीज के हवाले से और ये जो भी अल कादिर ट्रस्ट की डॉक्यूमेंटेशन है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इस पे खान साहब से ज्यादा नैब ने होमवर्क किया होगा, और खैर नैब इसमें प्रोवाइड करेगी, और खान साहब ने उसके अंदर फिर जो है उसको केस को प्लीड करना है और फेस करना है कि जो वो कह रहे हैं वो इल्जाम ठीक है या नहीं है। खान साहब ने अपनी साइड का दिफा करना है, तो लिहाजा खान साहब के पास एक इन तरमीम के बाद अपॉर्चुनिटी भी है कि वो तरमीम के बाद नैब कवानीन में बहुत ज्यादा रियायत गुंजाइश आ गई हुई है, तो इसका खान साहब को फायदा भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है। जुल्फिकार बदर साहब, मुझे सर ये बताइएगा कि 4 साल एक शख्स इख्तिदार में रहा और करप्शन के सिर्फ ये 2 ही केसेस मिले हैं आपकी हुकूमत को, जिसमें एक तोशा खाना है और एक ये है। आप कहते हैं ये बहुत करप्ट आदमी था, बहुत मतलब डूबा हुआ था करप्शन में, ये नून लीग वाले भी कहते हैं सर, लेकिन सिर्फ 2 केसेस ऐसे मिलना तोशा खाना में सर, तहाइफ बेच दिए गए, ठीक है, तोहफे मिले थे, चाहे उसके पैसे बाद में जमा कराए पहले जमा कराए। फिर दूसरी जानिब जो ये केस है, ये भी डायरेक्ट बेनिफिशरी खान साहब नज़र नहीं आते, उनके अकाउंट्स में या उनके कोई बंगले नहीं बने, बल्कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई ट्रस्ट में। अब उसमें अगर कोई तरीक़ेकार में सही फॉलो ना किया गया हो या रकम यहाँ आने में जिस तरीके से जो भी तरीके इस्तेमाल किए गए हों, लेकिन सर कोई ऐसा बड़ा करप्शन का केस नहीं है कि जिस पे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता, जिस्मानी रिमांड में रखा जाता। क्या कहेंगे सर? देखिए, करप्शन मॉरली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, जैसी भी करप्शन हो, करप्शन होती है, और खान साहब ने जिंदगी में हर किस्म की करप्शन की है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे खान साहब ने ना की हो, फिजिकली भी, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी। आप जो बात कर रहे हैं कि खान साहब के सिर्फ 2 सब केसेस के सबूत मिले, असल बात देखी जाए तो वो जो तोशा खाना का केस है वो मिस डिक्लेरेशन का केस है, वो इनकी मॉरल करप्शन का केस है। फाइनेंशियल करप्शन तो उसके अंदर बाद में आती है, वो जो मिस डिक्लेरेशन है वो मॉरल करप्शन भी है, और मॉरल करप्शन के बाद इन्होंने जो मिस डिक्लेरेशन की है उसमें वो 28 करोड़ की घड़ी बेच के 2.25 जमा करा के और बाकी जो अमाउंट है 26 करोड़ रुपया वो खा गए। वो कहाँ गई? तो वो 26 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट करप्शन भी आती है, लेकिन वो एक फर्क तरह का केस है। वो चूंकि इनका राइट था कि वो घड़ी ले सकते थे, और खजाने में जो पैसे जमा कराए वो भी इन्होंने 20% कराए, उससे 50% कराने चाहिए थे, और पहले पैसे जमा करवा के फिर घड़ी बेचनी चाहिए थी। इन्होंने पहले घड़ी बेची, फिर पैसे जमा कराए और 50 की बजाय 20% कराए। सो ये इट्स अ डिफरेंट केस। जो इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, बाहर से पैसे लिए खा गए, वो एक फर्क केस है। जमाइमा खान से जो इन्होंने 350 कनाल का घर लिया बनी गाला का, उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, वो इनके ऊपर एक और तरह का केस है। इनके ऊपर फिर टेरियन वाइट का जो केस है वो भी इनके ऊपर एक करप्शन का ही केस है कि मिस डिक्लेरेशन है कि ही डजंट ओन हिज ओन डॉटर। फिर उसके बाद ये जो अल कादिर ट्रस्ट है, अल कादिर ट्रस्ट का केस ये है कि मलिक रियाज साहब के ऊपर जब वो केस बनता है 2017 के बाद, और 2019 में वो लंदन के अंदर वो जो एजेंसी है साइबर क्राइम वाली, वो उनको पकड़ती है, और उसके बाद वो पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट को आते हैं, और वो खजाने में जाने चाहिए थे, वो पैसे कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, और उसके अगेंस्ट बेनिफिशियरी कौन कौन है, और उसी के अगेंस्ट कादिर ट्रस्ट बनता है। मलिक रियाज साहब जमीन भी देते हैं, और ये सारा जो है ना, ये सारी ट्रांजैक्शन और इसकी ट्रेल देख रही है कि खान साहब ने अगर वो जमीन खरीदी है, और उस जमीन कादिर ट्रस्ट बनाना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर उस कादिर ट्रस्ट के अंदर जमीन आई है, और जमीन का सोर्स ऑफ फंड्स क्या थे, खान साहब और उनकी वाइफ ने अगर वो जमीन ट्रस्ट में डलवाई है, तो उसके पेमेंट का मोड क्या था, मोड ऑफ पेमेंट क्या थी, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या थी, किसने दी, कैसे ट्रांसफर हुई,
ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एक करप्शन के केसेस हैं, करप्शन की मद में आते हैं और इसका जवाब खान साहब को देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर अगर कोई शख्स ये कह दे कि जी ये तो तोहफा दिया था, ये दिया था, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जुल्फिकार बदर साहब मुझे बताइएगा सर कि अच्छा सर पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी लोग निकलेंगे नहीं, ये 20-25 लोग हैं, एक छोटी सी टोली है, कुछ इमरान खान को चाहने वाले लोग हैं, ऐसे ही अभी बस फिजल आउट हो जाएंगे ये आधे 1 घंटे में 2 घंटे में। सर अब जब लोग निकल आए तो कहा जा रहा है कि जी पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, क्या मतलब क्या करना चाहिए था? लोग तो सर आपके ख्याल में अगर लोग नहीं निकले होते तो फिर ये 2 सूबों में और इस्लामाबाद में फौज तलब करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखें, लोगों का निकलना उनका राइट है। एक सियासी जमात का लीडर पकड़ा गया है, लोग एहतजाज के लिए बाहर निकल सकते हैं। इसमें एहतजाज करना या सियासी पुरअमन सियासी एहतजाज करना कोई बुराई नहीं है, जलसे जुलूस करना कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पे आ जाती है? जब वो पुरअमन जुलूस दहशत गर्दी में तब्दील हो जाता है और वो तशद्दुद जो है इस हद तक चला जाता है कि आप गवर्नमेंट के एसेट्स, गवर्नमेंट के ज़राए इमलाक और खास तौर पे मिलिट्री के उन लोगों के घरों में चले जाते हैं जो आपकी जो है फौज का दिफा कर रहे हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं फौज के उन जवानों को कि आप वो बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर फौज के सिपाहियों को? क्या मैसेज दे रहे हैं मीरन शाह के अंदर? क्या मैसेज दे रहे हैं साउथ वजीरिस्तान और अंगूर अड्डे पे खड़े जो फौजी जवानों को कि उनका अंडर सेफ नहीं है, उसका घर सेफ नहीं है? अगर उसका सेफ नहीं है तो उन जवानों का भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी पुरअमन तशद्दुद से मना नहीं करती, कभी पुरअमन एहतजाज से मना नहीं करती, लेकिन तशद्दुद नहीं, पुरअमन एहतजाज से। पुरअमन जो है वो एहतजाज होना चाहिए, तशद्दुद जो है वो गलत बात है। इन्होंने तो उनके घरों में घुस के चोरी डकैती की, ज़राए इमलाक को, और मैंने जैसे पहले अर्ज किया था वो कायदे आजम की खरीदी हुई बिल्डिंग थी, घर था, प्रॉपर्टी थी, 1943 में खरीदा था, तो आपने उसी को आग लगा दी यार। ये कैसे मुल्क दुश्मन लोग हैं? कैसी अच्छा सर पार्टी पे सर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है? गद्दारी का मुकदमा बनाया जा सकता है? लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अब हालात उस तरफ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है ना वो पाबंदी लगा दी जाए या गद्दारी का मुकदमा बना के इस पार्टी को खत्म किया जाए। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितने लोगों ने इसके अंदर शामिल हुए और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया और इसको सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उन सबको तो एक दफा एग्जांपल सेट करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। लेकिन वो सारे पीटीआई के कारकुनान नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि शायद और भी कुछ ऐसे अनासिर शामिल हो गए थे इसमें जो कि डॉक्टर साहब सबको पकड़ लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जो भी नासिर थे, पीटीआई के थे या किसी भी जमात के थे या कहीं बाहर से कोई नामालूम अफराद थे, उन सबको पकड़ के कटहरे के अंदर लेके आए और एग्जाम्पल सेट करें, उम्र कैद दें और उनको बताएं कि आप कैसे घुस सकते हैं, कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप एयरफोर्स का जो जहाज है उसको आग लगा दें, फौज की कोई तोप है, कोई निशानी है, कोई आइकन्स है, वहां पे कलमा पाक लिखा हुआ था, कलमा पाक के ऊपर डंडे चला रहे थे, तौबा नाउजुबिल्ला। ये लोग तो मुसलमान ही नहीं है, पाकिस्तानियत तो दूर की बात है, इनको इतना नहीं पता कि कलमे के ऊपर डंडे नहीं चलाने चाहिए। भाई क्या कर क्या रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर? आपको ख्याल करना चाहिए। हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ ज्यादती हुई है, जेलों में रखा गया, कोड़े मारे गए, ज्यादतियां की गई, डिक्टेटर्स ने ज्यादती की, ज़ियाउल हक ने की, मुशर्रफ ने की, लेकिन कभी इदारे के अफसर और जवानों के खिलाफ तो हमने कभी एक लफ्ज नहीं निकाला। आज वक्त में साबित किया है कि जब एक इमेच्योर पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन बनाया जाए, एक ऐसे शख्स को जिसमें ना काबिलियत हो ना अहलियत हो, और उसको बाय वर्च्यू ऑफ सर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी बड़ी तनकीद की गई है इन एहतजाजी मुजाहिरों की, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है उसने भी, उसकी पूरी क़यादत ने इस बात की बड़ी तनकीद की है और उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।